स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, अभी तक आप सभी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जो अंतिम मेरिट सूची जारी किया गया है प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसमें अपना नंबर और अपना रैंक चेक कर लिया होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। अगर आपने चेक नहीं किया है तो जल्दी से चेक कर लीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जो प्री बीएड का एग्ज़ाम लिया गया था उसका कट ऑफ, संभावित कट ऑफ कितना जा सकता है, ये डिस्कस करने वाले हैं। आपको संभावित कट ऑफ बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। कट ऑफ डिस्कस करने से पहले सीट डिस्ट्रीब्यूशन को समझना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में प्री बीएड के लिए, बीएड कोर्स के लिए कितना सीट है। तो जो प्री बीएड एग्ज़ाम हुआ था बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए, वो कितने सीट के अगेंस्ट हुआ था, तो 500 सीट के अगेंस्ट। ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो उसी का डिस्ट्रीब्यूशन हम समझते हैं पहले, क्योंकि देखिए ये जो सीट है, तो टोटल कितना सीट है। अगर हम बात करें बीएड कोर्स में, तो आप सभी को पता ही होगा पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में बीएड कोर्स के लिए 500 सीट है, जो कि टोटल सीट की संख्या है। अब ये सीट वर्गवार बटा हुआ है, रिजर्वेशन इसमें अप्लाई होते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो उसी को हमें सबसे पहले समझना है। अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी के लिए कितना सीट है। उसके बाद हम आगे ये समझेंगे कि ओबीसी कैटेगरी के लिए कितना सीट है, और साथ ही साथ एससी कैटेगरी के लिए कितना सीट है, और एसटी कैटेगरी के लिए कितना सीट है। अब इसमें भी एक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ओबीसी में आपको ये समझना है कि ओबीसी मेल के लिए कितना सीट है और फीमेल के लिए कितना सीट है। साथ ही साथ एससी में भी वही कहानी है, मेल के लिए अलग सीट की संख्या और फीमेल के लिए अलग से आरक्षण है। और एसटी में भी मेल के लिए सीट की संख्या अलग है और फीमेल के लिए अलग से रिजर्वेशन है। अब इसमें देखिए, आप सभी को एक चीज़ पता होगा कि ओबीसी के लिए कितना प्रतिशत रिजर्वेशन है, तो 14%। मतलब 500 का 14% सीट किसके लिए है, ओबीसी के लिए। अगर आप 500 का 14% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 70। मतलब ओबीसी के लिए बीएड का सीट कितना है, 70। अब 70 का आप 30% निकालिए, क्योंकि अगर हम बात करें फीमेल का, तो फीमेल के लिए 30% सीटें आरक्षित होती हैं। तो फीमेल के लिए आप 30% निकालिए 70 का, जो कितना होगा, तो आप कहेंगे 21 होगा। 70 का 30% 21 होगा। अब 70 में आप 21 को माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा, 49 बचा, जो कि ओबीसी मेल के लिए है। ऐसे ही आपको एससी का निकालना है। तो एससी के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है, आप सभी को पता होगा, 12%। एससी के लिए 12% सीटें आरक्षित होती हैं। तो 500 का 12% कितना हो जाएगा, 60। मतलब एससी के लिए टोटल 60 सीट है। अब 60 का आप 30% निकालिए फीमेल के लिए, जो कितना होगा, 18। मतलब 18 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है एससी कैटेगरी में। अब 60 में 18 को माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 42 बचेगा। तो यस, 42 सीट मेल के लिए आरक्षित है एससी कैटेगरी में। अब ऐसे ही आपको एसटी का निकालना है। तो आप सभी को पता होगा एसटी के लिए 32% आरक्षित होता है सीट। तो आप 500 का 32% निकालेंगे तो कितना होगा, 160। मतलब 160 सीट एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। अब इस 160 का आप 30% निकालिए फीमेल के लिए, जो कितना हो जाएगा, 48। मतलब 48 सीट एसटी फीमेल के लिए रिजर्व है बीएड में। उसके बाद आप 160 में 48 को माइनस कर दीजिए, तो बचेगा कितना, 112। तो ये जो 112 सीट है वो किसके लिए है, तो आप कहेंगे ये एसटी मेल के लिए है। अब उसके बाद आप इस सभी सीट को जोड़ के माइनस कर दीजिए किसमें, 500 में। सभी सीट को आप जोड़ेंगे, 49, 21, 42, 48, 112 और 48। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 290। तो 290 को आप इसमें माइनस कर दीजिए, -290। तो कितना बचेगा, जब आप इसमें -290 करेंगे तो कितना बचेगा, 210। तो यस, 210 सीट जो बचा वो किसके लिए है, जनरल के लिए है। 210 सीट किसके लिए है, जनरल के लिए है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, मेल, फीमेल सब आ जाते हैं। अब आपने सीट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ लिया है। अब आपको क्लियरली पता चल गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितना सीट आरक्षित है और महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है, हमने यहाँ पे पीएच का आरक्षण यहाँ पे आपको नहीं बताया है। पीएच के लिए कितना सीटें आरक्षित होगा ये हमने आपको नहीं बताया है। कुछ सीटें सभी कैटेगरी में कम हो जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए जो सीटें आरक्षित हैं वो, इस बात को आप माइंड में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको एकदम सटीक कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, संभावित कट ऑफ बता रहे हैं। तो हम आपको राउंड ऑफ में बता के चल रहे हैं
इतना आप मान के चलिए। तो जो भी कट ऑफ हम आपको बताएंगे उससे ऊपर तो कट ऑफ नहीं जाएगा, ये आप मान के चलिए। कट ऑफ उससे नीचे ही जाएगा, 1 नंबर या 2 नंबर, आधा नंबर या 1.5 नंबर, उससे ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा। तो ये आपके जनरल आइडिया के लिए हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए, अंदाज़ा लग जाए कि इस नंबर तक का सिलेक्शन, इस नंबर तक का नाम आ सकता है बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए। तो चलिए, हमने यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ लिया है। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ का। अब कट ऑफ के लिए एक पेज यहाँ पे और इंसर्ट कर लेते हैं जिसमें हम कट ऑफ लिखने वाले हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ। आखिर फाइनली आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसका, जनरल का। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसका, जनरल का। तो जनरल का आप मान के चलिए कितना रहने वाला है, 80.8 प्लस। आपका जो कट ऑफ है वो 80.8 प्लस रहने वाला है, चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए आप जनरल आइडिया ये ले सकते हैं कि आपका नंबर अगर 80.8 से ऊपर है देन डेफिनेटली आपका नाम आ जाएगा बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए। तो चलिए अब आगे डिस्कस कर लेते हैं ओबीसी मेल का कट ऑफ कितना रहने वाला है। अगर आप ओबीसी मेल हैं देन आप अपना कट ऑफ मान के चलिए 79.79 प्लस। अगर आपका नंबर 79.79 प्लस है देन डेफिनेटली आपका नाम आ जाएगा बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए। और वहीं पे अगर हम बात करें ओबीसी फीमेल का, ओबीसी फीमेल का, तो अगर आपका नंबर 78.78 प्लस है, 78.78 से ऊपर है देन डेफिनेटली आपका नाम आ जाएगा बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए। उसके बाद आगे डिस्कस कर लेते हैं एससी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर आप एससी कैटेगरी से मेल हैं, अगर आप मेल हैं तो आप अपना कट ऑफ मान सकते हैं 75.75 प्लस। अगर इससे ऊपर आपका नंबर आ रहा है देन डेफिनेटली फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आपका नाम देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद अगर हम बात करें एससी में फीमेल का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो अगर आप एससी से फीमेल हैं, अगर आप एससी कैटेगरी में फीमेल है देन डेफिनेटली आपका कट ऑफ 72 प्लस रहने वाला है। अगर 72 से ऊपर आपका नंबर आ रहा है तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आपको नाम अपना मिल जाएगा। उसके बाद आगे अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी का, तो एसटी में अगर आप मेल हैं, तो आप अपना कट ऑफ मान के चलिए 72 प्लस। और अगर आप फीमेल हैं, तो आप अपना कट ऑफ मान के चलिए 72 प्लस। और मिनिमम चांस ये है कि 71 प्लस भी जा सकता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, लेकिन हाई पॉसिबिलिटी किसका है, तो 72 प्लस का। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये तो रहा बीएड का 500 सीटों के लिए एडमिशन के लिए संभावित कट ऑफ कैटेगरी वाइज और सीट डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेटली आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने अभी पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से प्री बीएड का एग्ज़ाम दिलाया था, ताकि उसे भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ सके और संभावित कट ऑफ पता चल सके। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए। और साथ ही साथ देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होगा आपके एडमिशन के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, सभी को हम समय समय पर वीडियो बना के आपको अपडेट करते रहेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, और जो भी पीडीएफ्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम आपको टेलीग्राम में शेयर कर देते हैं। तो उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।